अरे सर फोड़े और टांगे तोड़े ये कानून के रखवाले। अरे सर फोड़े और टांगे तोड़े ये कानून के रखवाले। रांची आकर देखे कोई रोज तमाशा होता है। अरे रांची आकर देखे कोई रोज तमाशा होता है। अरे हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने नीट की परीक्षा को लेकर जो चिंगारी लगाई थी वो अब झारखंड पहुंच चुकी है। मैं इस समय झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खड़ी हूं, जहां जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने यहां पे अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। मेरे साथ इस धरने के दो ऑर्गेनाइजर्स इस समय मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार आनंद मेरा नाम होगा मैम। हाँ जी। उपेंद्र कुमार जी, आप मुझे बताएंगे कि आपने फाइनली क्यों सोचा कि अब बस धरना देने का समय आ गया है? मैम हम लोग बहुत दिनों से इसके लिए जो है ना पीड़ित हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो रवैया है ना सरकार का आज नहीं है, ये रवैया 2015 से हम लोग झेल रहे हैं। 2015 में आती है झारखंड पुलिस का वैकेंसी, उनके उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। 10 साल का समय पीरियड हो जाता है मैम, सबकी उम्र निकल जाती है, एक वैकेंसी की बात नहीं है। ना यहाँ पे झारखंड पुलिस का वैकेंसी भरा पाती है, ना दरोगा का, ना टीचर का, या जितने भी वैकेंसी आती है ओनली फॉर पेपर में ही आती है। अभी ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, वो एक एग्जाम के लिए नहीं है, सीजीएल के लिए है, जेपीएससी के लिए है, जेटेट के लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए, ना जाने तमाम कितने एग्जाम के लिए। और यहाँ पेपर लीक के साथ साथ बहुत सारा सवाल है। अब यहाँ पे ना कोई कैलेंडर फॉलो होता है, ना नोटिफिकेशन का कोई वैल्यू है, और ना ही जेएसएससी जो कुछ भी बोलती है उनके बातों पे कोई भी बिलीव नहीं होता है। मान लीजिए कि एग्जाम का डेट कुछ भी दे देता है, तो यहाँ के स्टूडेंटों को ये लगता है कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, पता न चले कि कल एग्जाम है और आज लिख दिया जाएगा एक बहुत अच्छा शब्दों में अपरिहार्य कारणों से एग्जाम को स्थगित किया जाता है। मतलब जहाँ पे लड़का को एक जोश जुनून जज्बा होता है एग्जाम देने के लिए, और हम लोग का एक ऐसा झारखंड प्रदेश बन गया ना जहाँ हम लोग दिन और रात ये चीज सोचते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे मैम दर्द और पीड़ा के साथ हम लोग यहाँ पे आज अनशन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। ऐसा बात नहीं कि हम लोग गवर्नमेंट को बर्बाद मतलब साजिश के तहत कोई अपोजिशन पार्टी के तहत देते, यहाँ कोई भी अपोजिशन पार्टी के लोग जो है ना हम लोग से समर्थन आते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया आप समर्थन मेरा नहीं कीजिए, ये स्टूडेंट का लड़ाई है, स्टूडेंट ही लड़ेगा। आप 29 जुलाई से आप सब यहाँ पर अनशन दे के बैठे हैं। आप भी एक ऑर्गेनाइजर हैं, अंकित कुमार जी। अंकित जी, मुझे बताइए आप कि आपकी मांगे क्या हैं जो आप चाहते हैं सरकार से? देखिए, हमारे मांगे 3 पार्ट में मैम। पहला रद्द, दूसरा है जांच और तीसरा टाइम है सुधार। रद्द में ये है कि अभी जो हाल ही में जेपीएससी का परीक्षा हुआ 14 जेपीएससी, उसके साथ बैकलॉग, वो सब रद्द होना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल, जिससे सबका तार टूटता है। मेन पेपर लीक का शुरुआत और धांधली का शुरुआत जेएसएससी सीजीएल से हुआ मैम। और जेएसएससी सीजीएल कहे से ही जुड़ा हुआ आदमी अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, जो अभी बीएसओ के पद पर भी चयनित है उसी परीक्षा में। और सबसे बड़ी बात हैरानी होगी मैम कि उसी परीक्षा में वो जो कंपनी परीक्षा ले रही थी उस कंपनी का वो मार्केटिंग मैनेजर था, समझ रही है मैम। और उसमें सीआईडी ने जब जांच की तो पता चला कि उसको 120 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन मिला हुआ था। 120 आउट ऑफ 150, जो कि 80% क्वेश्चन होता है। और उसको उस सीआईडी रिपोर्ट को सरकार ने दबा दी और क्या बोल दी, फ्यू क्वेश्चन। बताइए, 120 क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन फ्यू क्वेश्चन होता है मैम। और इन सारे चीजों से, और जब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो सेटिंग कराने वाले लोग हैं उस प्रकार की चीजों में संलिप्त रहते हैं, उसका मनोबल बढ़ गया और उसी का रिजल्ट हुआ, परिणाम ये निकला, हम लोगों को इफेक्ट कह सकते हैं। उसका इफेक्ट ये हुआ कि 14वीं जेपीएससी में पूरा ओपन धांधली हुआ। वो मेयर सीट को बाहर ला करके रंगा गया, ठीक है। कोई जो एक व्यक्ति था जो पकड़ा भी गया बाद में कि 45 सही मात्र मारा गया, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट हो गया। इन सारे चीजों इरेगुलरिटी जो शुरू हुआ जेएसएससी सीजीएल से। और इसके साथ ही एक ही एग्जाम नहीं मैम, जेएसएससी सीजीएल के आसपास में जितना भी एग्जाम हो, चाहे पीजीटी हुआ, लैब हुआ, म्युनिसिपल हुआ, ये सारे के सारे एग्जाम पे जो है सो धांधली का आरोप है मैम।
और ये सरकार क्या की, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बार बार दबाने के काम की, बार बार सप्रेस करने के काम की, प्रॉपर रूप से जांच कभी की ही नहीं। सीआईडी का जांच करवाती थी और उसको सिर्फ लिपापोती करने के लिए, अनेक तरह से कह सकते कवर अप करने के लिए, आवास के लिए करवाते थे। और प्रत्येक बार कोई भी एग्जाम हुआ, मतलब पहले तो वैकेंसी आती नहीं है मैम, अगर वैकेंसी आ गई तो एग्जाम करवाने के लिए इतना परेशानी है, और अगर एग्जाम हो भी गई तो उसमें धांधली हो गई, तो जेन्युइन कैंडिडेट सेलेक्ट हो ही नहीं पाते मैम। और उसका एक ही वर्ड है, इनिविटेबल इनिविटेबल इनिविटेबल। बस यहाँ पर हायर कारणों में से कोई नोटिस दे दिया, बोले स्थगित हो गया। लेकिन जब हम लोग छात्र मांग करते हैं तो उसको कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी मांग है हम लोगों का क्या, कि जांच अब जो होनी चाहिए वो सीबीआई और ईडी से ही होनी चाहिए। ईडी इसलिए इन्वॉल्व करना चाहते हैं मैम क्योंकि जितने सारी परीक्षाएं हुई सब में पैसा का कहीं ना कहीं लेन देन हुआ, बिना पैसा का तो कोई सीटिंग होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई के साथ साथ ईडी का भी जांच हो, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जांच करे, और अगर वो जांच सफेद पोस्ट तक यानी किसी भी नेता मंत्री तक भी जाता है तो वो एकदम स्पष्ट जांच करे। और चौथी मांग जो है, तीसरी मांग जो है मैम, वो सुधार से संबंधित है। सुधार से संबंधित ये है कि जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं लंबे समय से, उसको सबको हटाइए, और हटाने के बाद वैसे रिस्पॉन्सिबल अधिकारी को रखिए जिसका खास करके चेयरमैन और सचिव के रूप में उन्हें, सेक्रेटरी के रूप में आप उन्हें अपॉइंट कीजिए, जो व्यक्ति का नौकरी बचा हुआ है, जो एज अभी सर्विस में है, ऐसा नहीं कि रिटायर्ड हो, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय हो पाए। साथ ही साथ मैम जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम का परीक्षा कैलेंडर साथ के जो परीक्षा कैलेंडर दिया जाए उसको फॉलो किया जाए, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। भले आप परीक्षा कैलेंडर में तुरंत एग्जाम ना दे, 3 महीना की जगह पे आप 6 महीना का समय दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन एग्जैक्टली टाइम बाउंडेशन में होना चाहिए कि अगर आज से 6 महीने के बाद एग्जाम होना है तो हो जानी चाहिए। तीसरी बात मैम कि यहाँ पे जो एमआर सीट से रिलेटेड समस्या आ रही है, तो बीपीएससी में बिहार सरकार ने बहुत अच्छा, बीपीएससी ने पहलू लेके आया, क्या फिफ्थ ऑप्शन का ऑप्शन लाया। 4 ऑप्शन रहता है कोई भी एग्जाम में, एक फिफ्थ ऑप्शन लाया गया। क्या अगर कोई भी बच्चा नहीं अटेम्प्ट करना चाहता है तो उसको क्लिक कर दे, उसको बबल कर दे कि नॉट अटेम्प्ट, ताकि बाद में भी एक गुंजाइश ना रहे कि बाद में जो है पेपर को बाहर करके सही क्वेश्चन रख दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज सामने आए मैम कि जिसमें से लोगों को बोल दिया जाता है कि आप जो है सो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, बाकी आपको ब्लैंक छोड़ देने हैं। फिर बाद में जो है सो जेएसएससी के तहत और एजेंसी क्या करती है, उस पेपर को निकाल करके उसको बबल कर देती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है मैम, वो पॉइंट ला करके उसमें, ताकि नॉट अटेम्प्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए। नॉट अटेम्प्ट वाला ऑप्शन रहेगा मैम तो बहुत ज्यादा धांधली रुकने की संभावना है मैम। ये तो हमारे मुख्य मांगे हो गई मैम जो सरकार से हम लोग चाहते हैं। और जेएसएससी सीजीएल को और उसके आसपास में जितने भी हुआ एग्जाम जो खास करके टीडीपीएल ने करवाई है, वो सारे के सारे एग्जाम रद्द होनी चाहिए मैम, और उस पर सीबीआई और ईडी से ही जांच होनी चाहिए। इससे नीचे में तो हम लोग मानने वाले नहीं है। हम लोग बैठ लिए हैं, अब बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं पूरा मैदान किस तरह से पानी से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बारिश में भीग लेंगे मैम। सरकार ने सीआईडी की जांच शुरुआत कर दी है। इसमें सीआईडी की जांच आप क्यों नहीं चाहते हैं? इसमें सीबीआई की स्पेसिफिकली जांच क्यों? इसके लिए मैं एकदम प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ मैम। यदि सीआईडी के ऊपर सरकार बोलती क्यों नहीं भरोसा है, उसके लिए कोई प्रमाण होना चाहिए। मैं प्रमाण के साथ बताता हूँ। सीआईडी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया सीजीएल के लिए कि इसमें कोई प्रकार का धांधली नहीं हुआ है। तो यदि धांधली नहीं हुआ है मैम, तो अभय तिवारी अभी झारखंड में ट्रेंड कर रहे हैं। इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं कि उन्होंने 5 एग्जाम को निकाले हैं, पीजीटी, एफआरओ, जेपीएससी, सीजीएल और एक एग्जाम ये क्या बोलते हैं, एफआरओ वाला। तो एक आदमी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है? चलिए भाई, एक आदमी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है, उनका भाई, उनकी वाइफ, उनका साला, सबको इतना तेज है, हम लोग बैल हैं? आखिरकार क्यों? और यदि है तो उन पे जो है ना सोचा जाए। ये तो स्टूडेंट का एलिगेशन था, लेकिन सीआईडी जब उनको पकड़ती है तो उनके साथ प्रमाण मिलता है। इसलिए हम लोग को सीआईडी पर क्यों भरोसा है? सीआईडी पे क्यों भरोसा? पहली बार जब जैसे सीजीएल पेपर हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में, 28 जनवरी को हुआ था, उसमें रद्द हो गई थी, उस पर जांच चल रही थी, सीआईडी को बैठाया गया, आनंद फाना में एसआईटी जांच की गई। वो जांच का कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई फलाफल नहीं निकला। एग्जाम तो रद्द हो गई, लेकिन कौन थे रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए, कौन अकाउंटेबल थे उसके लिए, कोई किसी को सजा नहीं हुई। तो लोगों का वहां से भी मन बढ़ गया। वही परीक्षा 21-22 सितंबर 2024 को होती है, जो 28 जनवरी को हो चुकी थी। 21-22 सितंबर 2024 को होती है। उसी में से वही जो बता रहा हूँ मैं बार बार कि वो एग्जाम बहुत ज्यादा विवादित रहा। वो सारे उस एग्जाम में क्या करता है, लोगों को जो ले जाया जाता है यहाँ से कहाँ पे, नेपाल पढ़ाने के लिए क्वेश्चन, जिसमें से 120 क्वेश्चन जो रियल का बात कर रहे थे, रियल क्वेश्चन मिला था। सीआईडी ने जब उसको जांच की पहली बार में, उस समय थी संध्या रानी मैम की, जो सीआईडी की हेड थी, उन्होंने जांच की और जांच में ये पाया गया कि 120 क्वेश्चन मिला है। और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए थे उन्होंने कन्फेस भी किया कि जो है सो हमें 135 क्वेश्चन मिला था, 135 क्वेश्चन मिला था, जिसमें से 120 क्वेश्चन राइट थे, यानी कि 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, जो कि 80% होता है। और इस तथ्य को क्या किया गया, दबा दिया गया। क्यों? वो जो सीआईडी टीम था, उस सीआईडी टीम को बदल करके नया सीआईडी टीम लाया गया। और नया सीआईडी टीम ने क्या किया कि आईवास करने का काम किया। उन्होंने सरकार के पक्ष में, सरकार जो कह रही थी, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर जो कहा जा रहा था वो चीज उन्होंने किया। और उन्होंने एक टर्म क्या दिया, गेस क्वेश्चन, और दूसरा बोला समथिंग
कर सकते फ्यू क्वेश्चन, ले आया गेस्ट क्वेश्चन और फ्यू क्वेश्चन। मैं बताना चाहता हूँ ये कि सीआईडी गेस क्वेश्चन दे सकता है। कोई नासा में पढ़ा होगा ना, कोई नासा में पढ़ा होगा तो गेस कर सकता है, मतलब ऑप्शन, लेकिन नन ऑफ दिस कोई मतलब ऑप्शन ऐसी कर सकता है। इसमें से जो है ना हम लोग जो प्रूफ दिए थे ना, तो 66 क्वेश्चन का जो हम लोग प्रूफ जुगाड़ कर पाए थे, उसमें एक ऑप्शन था सही में नन ऑफ दिस, वो भी सही है। आखिरकार क्यों? ये तो स्टूडेंट इतना प्रमाण दे रहा है, तो आपको जो है हम लोग तो अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार ट्रांसपेरेंसी लाइए। हम और ये और वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको नौकरी दीजिए हम चुप हो जाएंगे, बस ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी। मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोग। हाँ। आपको सीआईडी वाला, क्योंकि सीआईडी वाला बहुत जरूरी है मैम, जाना बहुत जरूरी है। आप इसको प्रिंट में भी डालिएगा। अब सीआईडी पे क्या हुआ, अब जब जो सीआईडी का एक टीम कर रही है कि 120 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, बच्चे ने कन्फेस भी कर लिए हैं, उस मामले को दबा दिया जाता है। और नया सीआईडी टीम क्या कहती है कि फ्यू क्वेश्चन था, देयर वाज ए फ्यू क्वेश्चन। क्या मैं 120 क्वेश्चन फ्यू क्वेश्चन है, 80% क्वेश्चन फ्यू क्वेश्चन है, और क्या बोल दिया गया ये तो गेस क्वेश्चन इतना किया जा सकता है। और इसी चीज को ले जाकर के हाईकोर्ट में फैक्ट को पेश कर दिया गया। अब हाईकोर्ट इसी के आधार पर जजमेंट देती है कि ठीक है इसमें जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाए, लेकिन कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया जाए। तो सोचिए मैम, सीआईडी पे हमें क्यों भरोसा होगा? क्योंकि सीआईडी पे कहीं ना कहीं तो राज्य स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर काम करती है, उसके प्रेशर के अंदर काम करती है। हमें सीआईडी पे ऐसे नहीं मैम प्रिजुडिसाइज होकर के हम ऐसा नहीं बोल दे रहे हैं कि नहीं हम पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि सीआईडी नहीं। अरे भैया, सीआईडी ने अपना मुंह खुद काला कर लिया है, सीआईडी ने अपना चरित्र खुद दिखा दिया है कि वो जो है सो बाइस्ड होकर के काम कर रही है। इसीलिए मैम हमें सीबीआई और ईडी चाहिए बस। हाँ, 8वां अजूबा इस बात का है, ये वैकेंसी जो सीजीएल के लिए हम लोग जो लड़ रहे हैं ना, उसमें से मैं बताना चाहता हूँ कि इनका टर्म एंड कंडीशन क्या था। इसमें जो हम लोग कम से कम 20 से 25 जगह का लोकेशन उनको दिए थे सीआईडी को, लेकिन कहीं पे कुछ ना करते हुए एक जगह जो है ना छापा मारती है। और वो जो है ना सो कोई लड़का प्रूफ दे देता है, कोई लड़का प्रूफ दे देता है, तो सीआईडी जो है ना उस पर विचार करके उन लड़का को 10 लड़का को निकाल देता है। आखिरकार क्यों? वो 10 का ही गलती क्यों आप मान रहे हैं? वो 10 लड़का ही का ही गलती क्यों मान रहे हैं? यदि देना होता तो उन लोग को भी दे देते हैं, हम उन लोग को भी दे देते हैं। हम लोग का एलिगेशन उन 10 में नहीं, उन 10 लड़का के ऊपर नहीं है। हम लोग का एलिगेशन जो इस सिस्टम में 2200 में जो 1500 लड़के गए हैं, एक मैं उचित डेटा नहीं बता रहा हूँ, लगभग का बात कर रहा हूँ, 1500 लगभग लड़का का जो है ना पहले क्वेश्चन पढ़ लिया मैम, 10 लड़का। और सरकार जो है ना कितनी, सरकार या सीआईडी या जो भी कहा जाए, मतलब कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। अब 10 लड़का को आगे करके और एक दिखाना चाह रहे कि नहीं मैंने सही दिशा में काम किया। नहीं, आपका ये रवैया बिल्कुल गलत है। आप लोग दिल्ली से चल के इस प्रोटेस्ट में जो हमारा रांची के चल रहा, आपने कवर करने के लिए आया है। गुलगुलान के धरती पर तमाम लोगों को झारखंडी फूल जोहार। आपको भी जोहार। आप अभी कुछ गाना गा रहे थे, आप वो गा के सुनाएंगे हमें एक बार फिर? ऐसे तो कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, यहीं 11-12 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, इसी में हम लोग डफली बजाना भी थोड़ा बहुत सीखे और कुछ गाना भी लिख रहे हैं। अरे शिक्षा मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है, शिक्षा मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है। अरे शिक्षा मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है, शिक्षा मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। अरे रोजगार मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है, रोजगार मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है। अरे प्रश्न पूछ रहे लोगों से खतरा किसको होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जूलियस फिचिक। जूलियस जी, आप क्या करते हैं? आप छात्र हैं, कितने आपने एग्जाम्स दिए उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जेट एग्ज़ाम झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट हुआ था, ठीक है। हमारी सेंटर रांची के नज़दीक एक बोकारो डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, वहाँ पर हमारे सेक्टर 5 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, ठीक है। 2.5 घंटे बाद हमें प्रोवाइड किया जा रहा पेपर, 2.5 घंटे 3 घंटे का पेपर थी, 2.5 घंटे बाद हमें 2.5 घंटे बीतने के बाद पेपर प्रोवाइड कर, आधा घंटा समय बचा हुआ है, वहाँ पर टाइम बढ़ाया गया, वो अलग विषय है। अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण हो रहा, ठीक है। पूरी के पूरी शिक्षा को केंद्रीकरण करना जाए, मतलब जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, ये माने कि चलन एक शुरू हो गया झारखंड में। आप आ जाए हो शायद, आई थिंक है। इससे पहले जब आते हमारे पास जो शेड है, तिरपाल है,
हैं। ये पहले नहीं थे, हम लोग कंटिन्यूअस बारिश में भीग भीग के, ठीक है, बारिश में भीग रहे, धूप में सूख रहे, बारिश में भीग रहे। रांची का मौसम आप जानते हो बहुत खूबसूरत है, तुरंत बारिश होती है, तुरंत धूप होता है। ये झारखंड का, रांची का खूबसूरती है, बेसिकली रांची का, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर है जो फीवर से, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है, मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी वो प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनका भविष्य पर खतरा है। सिर्फ हमारा भविष्य नहीं है। मेरे साथ हैं रांची जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा जी। सर, आप यहाँ पे अभी आए हैं, कांग्रेस की ही गठबंधन की सरकार है झारखंड में भी, और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है सरकार के खिलाफ एक तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप प्रोटेस्ट सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। मैं हमारी टीम सबसे पहली टीम होगी पॉलिटिकल जो कि यहाँ पर आई थी। आज नहीं, मैं संडे को मैं आया था और हमने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व इन मुद्दों को लेकर संवेदनशील है और चिंतित है बच्चों के बारे में। हमने इनसे वादा किया था कि एक डेलीगेशन लेके हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आपके और सरकार के बीच एक ब्रिजिंग का काम करेंगे। हमने सारे मुद्दे इनसे नोट किए थे, हमने चर्चा किया। एक उच्च स्तरीय कमेटी हमारे संगठन ने बनाया जिसमें कि हमारे प्रदेश के प्रभारी के राजू जी है, प्रदेश के अध्यक्ष, चारों मंत्री है, विधायक दल के नेता और मैं हूँ। तो हमने चर्चा किया और जो पॉइंट हमें जो लेजिट लगे, जो वैलिड पॉइंट्स थे हमारे हिसाब से, उनको हमने सब नोट डाउन किया, एक ड्राफ्टिंग किया है, एक मेमोरेंडम बनाया है और कल जाके मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग शाम को देने का काम करेंगे। और आज जब आए तो पता चला, कुछ मीडिया में देखा था कि यहाँ पर बहुत, अब देखेंगे बरसात का समय है, काफ़ी वाटर लॉगिंग हो गया और बीमार होने का बच्चों को प्रॉब्लम और हंगर स्ट्राइक में बच्चे थे। तो मैं लगा कि यहाँ डॉक्टर की टीम चाहिए, तो सदर अस्पताल के जो डीएस है उनके नेतृत्व में एक टीम हमने गठित करवा दिया जो लगातार स्टेशन है और ये पूरा चेकअप बच्चों का ध्यान रखें। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो एक एम्बुलेंस भी हमने बाहर रखा है कि कोई इन्हें मदद मिले। और ये कोई सरकार के खिलाफ वाली बात नहीं है, बच्चों के साथ हम हैं। हमारे पार्टी का हमारा ये सीधा एक स्टैंड है कि बच्चों के साथ कहीं गलत अगर होता है तो हम आपको खड़े मिलेंगे। आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स जो आपको सही लगे वो आपने नोट डाउन किए हैं, वो एमओयू में क्या क्या पॉइंट्स है वो हमें बताइए। देखिए, पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन मेजर जो मुझे एज मैं एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया, लेकिन जो मुझे समझ में आया, अगर आप नीट की बात करें, हम नीट में बहुत लड़ाई लड़ा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, नीट में लगातार हम लोग लड़ते रहे, तो हमारा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि हमारे स्टेट के बच्चे जब परेशानी में तो हम आए। मुझे एक जो बीमारी सबसे बड़ी लगी, आउटसोर्सिंग। होता क्या है कि जब नीट हो या जितने तरह के एग्जाम होते हैं, आज हर स्टेट में प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा लूप होल क्या है ना कि इसमें सब आउटसोर्सिंग किया जाता है। पेपर कौन सेट करेगा वो एक आउटसोर्सिंग कंपनी तय कर रही है, एग्जाम कहाँ कंडक्ट होगा आउटसोर्सिंग कंपनी तय कर रही है, करेक्शन कौन करेगा, वहाँ से उसका लॉजिस्टिक कौन देखेगा, पब्लिश कौन करेगा, सारी अलग अलग आउटसोर्सिंग कंपनीज है। अगर वो सरकार का खुद का सिस्टम रहे वो अकाउंटेबल रहेंगे उस चीज़ के लिए। दूसरा क्या होता है, जैसे जेपीएससी के जो चेयरमैन बनते हैं वो रिटायर्ड लोग बनते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई आईएएस हो या कोई ऐसे अधिकारी रहे जो कि जिनकी नौकरी बाकी हो तो उनमें कॉन्टिन्यूटी बनेगी। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो कल जाके इसका हमें कंसिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना भी ईडीपीएल करके कंपनी ने यहाँ का आउटसोर्सिंग कंपनी से काम लिया था, इनका मानना है कि जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए गए उनके माध्यम से वो कैंसिल किया जाए। हम भी मानते हैं ये सीबीआई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच फर्स्ट और सेकंड जेपीसी का अभी तक चला, कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो ज़रूर ये है कि मांग तरीके से हो और ट्रांसपेरेंसी रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो लगातार जितने स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट ने लिए हैं, मैं आपको बताता हूँ, आई हैव दैट लिस्ट। कल भी आज 18 जगह रेड पड़े हैं कोचिंग सेंटर में जहाँ की गड़बड़ी का अंदेशा था, और मैं आपको बताता हूँ कि ये 5-7 दिनों में जेपीसी के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया, सीआईडी जांच चल रही है, उसे लगातार पूछताछ खेंदे से किया जा रहा है। 14वें जेपीसी का मेंस का एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ है, अगर जांच के बाद जरूरत पड़ी तो हम उसको कैंसिल भी करेंगे। डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल में है। टीडीपीएल के मैनेजर अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, उनके 8 सहयोगी जो उनके अलवाई थे आटो, उनके साथ वो जेल में है। 10 साल से ज़्यादा जो लोग भी यहाँ पर कार्यरत थे, पोस्टेड थे, उनको हटा दिया गया तुरंत। सीआईडी एक एक चीज़ की जांच करिए, कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा। विल मेक श्योर दैट जेसीसी का भी पैरा टीचर का परमानेंट की वैकेंसी निकला था, उसको होल्ड में इसलिए डाल दिया गया, यही टीम कंडक्ट करा रही थी, तो इस अंदेशा से होल्ड में डाल दिया गया कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो फिर यही बात होगी, तो उसको होल्ड में डाल दिया गया। जेसीसी का जो वैकेंसी में धांधली हुआ उसका भी जांच हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी लगातार सरकार कर रही है। आज 18 जगह आज कोचिंग सेंटर में रेड पड़े, जो कि लगता था कि जिन्होंने गलती करे जो मिले हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने तरफ से पूरी संवेदनशील और लगातार काम कर रहे हैं। और कल हमारे पार्टी की तरफ से बहुत सवाल पूछ रहे हैं, नीट में लड़ रहे थे आप लोग कहाँ हैं, तो इसीलिए हम लोग आके बताया कि हम लोग अभी भी यहीं हैं और आपके साथ है। कल हमारे पार्टी की तरफ से निस्वाई के नेशनल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, IYC के 2 सेक्रेटरीज आ रहे हैं ऑल इंडिया के,
तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी पूरी तरीके से वी आर कन्विंस्ड विद द डिमांड्स और ये जायज़ है आपको। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये इसका शुरुआत का गुस्सा एक दिन का नहीं है। 2000 जब झारखंड अलग हुआ, 18 साल भाजपा यहाँ सरकार में थी, उन्होंने 18 साल में मात्र 4 जेपीसी कराए। इन 6 सालों में हमारे सरकार के हमने 10 जेपीसी कराए हैं। हमारा प्रयास था कि कैसे इस चीज़ को वापस जो डिरेल हो चुका है वापस से रेल में लाए, एक प्रोसेस में लाए। लेकिन अगर किसी धागे को आप उलझा कर दे देंगे तो खोलने में समय लगेगा। तो बहुत सारे लोग पहले के अभी भी काबिज थे कुछ पदों पे, सफाई में थोड़ा समय लग रहा है। हम लोग दुरुस्त देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। हम लोग संकल्पित है सरकार की कैसे यहाँ के नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। और झारखंड के बारे आपको पता होगी, बहुत नक्सलिज्म, बहुत सारी समस्याएं थी। हमारा यूथ कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम छोड़ के जंगलों में चले गए थे, नक्सलिज्म ज्वाइन कर लिए थे। तो धीरे धीरे सुशासन के माध्यम से उनको वापस मेन स्ट्रीम में ला रहे। हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जहाँ हमारे बच्चों का भविष्य खराब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी छात्रों की गूंज अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, क्या उनका भी समर्थन है इस प्रोटेस्ट की तरफ? छात्रों की गूंज का कन्वीनर था यहाँ, सारे प्रोग्राम मैंने ही किए हैं। तो मैं खुद जब यहाँ पर समझिए बिना लीडरशिप के तो नहीं हूँ। और मैंने कहा ना, हमारा पार्टी का स्टैंड सीधा है, हम सरकार में हो या ना हो ये बात की बात है। लेकिन जहाँ भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो हमें वहाँ खड़ा रहना है। और कभी सत्ता और सरकार और छात्रों में चुनना पड़ेगा तो हमेशा छात्रों के साथ मिलेगा आपको। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आपने कहा कि आपने कई चीजें बताई, स्टेप्स बताए जो आपकी सरकार ने भी लिए हैं छात्रों की तरफ से, और आपने छात्रों की भी मांग रखी। तो क्या आप छात्रों की तरफ से सरकार की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं या आप सरकार की तरफ से छात्रों की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं? हम लोग एज ए ब्रिज काम कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन गैप नज़र आया था 3-4 दिन तक, 5वें दिन हम यहाँ पहुँचे थे कि कोई बात नहीं करने आ रहा है, तो हम दिल्ली की तरह यहाँ के बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात नहीं आ रहा है। मैं गवर्नमेंट तरफ से नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ। मैं यहाँ का कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम बनता है कि जाके ज़मीन में आप देखिए कि लोगों की क्या क्या एक भावना है, क्या सोच रहे हैं मुद्दों के बारे, क्या सही क्या गलत है, और अपने सिस्टम से गवर्नमेंट तक पहुँचाए। तो वही काम मेरा है। मैं ना इधर से बात कर रहा हूँ ना उधर से बात कर रहा हूँ। मेरा जो काम है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ भी लोग हैं उनकी समस्या है वहाँ जाकर बातों को समझना और अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से गवर्नमेंट तक पहुँचाना, वो काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। झारखंड की सरकार जहां छात्रों को सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन का और जांच का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्र ये कह रहे हैं कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स उन्हें इस क्षेत्र में ना मिल पाए, जब तक उनकी सारी मांगे सीबीआई प्रोब से लेकर ग्राउंड रिफॉर्म्स तक पूरी ना हो पाए। छात्रों ने विधानसभा तक मार्च का भी प्लान बनाया हुआ है। मैं अपूर्वा मंधानी मेरी सहकर्मी अनीशा नेहरा के साथ रांची से आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, द प्रिंट से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।